हेलो दोस्तों, अभी आप देख रहे हैं एडुटेरिया का बिहार दरोगा का टेस्ट सीरीज। इससे पहले आपको टेस्ट नंबर 1 आपको कराया जा चुका है। यह टेस्ट संख्या 2 है। तो आइए शुरू करते हैं आज का टेस्ट। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल थे? आप सभी को पता ही होगा, सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला प्रश्न देखिए। चोल अभिलेखों के अनुसार जैन संस्थानों को दान दी जाने वाली भूमि को क्या कहा जाता था? तो पल्ली छंदम कहते थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, पल्ली छंदम। अगला प्रश्न है, विशाखदत्त द्वारा लिखी विशाखदत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो रुपया सबसे पहले किसके शासनकाल में बना था? तो शेरशाह सूरी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो शाहजहां के शासनकाल में, औरंगजेब के शासनकाल में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था, कब हुआ था? 1856 ईस्वी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, 1856 ईस्वी में अवध का विलय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। इसके विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज की स्थापना कब किया गया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अटला देवी मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम शाह सरकी के द्वारा अटला देवी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। अगला प्रश्न देखिए। अलाउद्दीन के समय भू राजस्व की दर उपज का कितना प्रतिशत यानी कि कितना भाग्य था? तो उपज का 1/2 यानी कि 50%। अगला प्रश्न देखिए। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को कौन सी समानता का वचन देता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सी समिति ने मूल कर्तव्य को संविधान में सम्मिलित करने का सुझाव दिया? तो इससे पहले आप बताइएगा मूल कर्तव्य अनुच्छेद कितना में है? तो अनुच्छेद 51 का ए में। और एक और होता है मूल अधिकार, वह कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 12 से 35 के बीच मौलिक अधिकार की चर्चा है और मूल कर्तव्य का 51 के क में। तो ये कौन सी समिति के सुझाव पर लाया गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अनुसूचित जनजाति के संरक्षण के लिए
एक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र के रूप में घोषणा करने की शक्ति किसके पास होती है? यह शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ग्राम सभा में निम्न में से कौन शामिल होता है? ग्राम सभा में कौन शामिल होता है? तो जिसका नाम वोटर लिस्ट में रहेगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। वे व्यक्ति जिनके नाम गांव विशेष में पंचायत के लिए मतदाता सूची में दर्ज है। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का निम्न में से कौन सा संशोधन केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद के मंत्रियों की अधिकतम संख्या सीमित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 91वां संविधान संशोधन। अच्छा, ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 2004 में, और 92वां संविधान संशोधन भी ये भी 2004 में ही हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक संवैधानिक संस्था नहीं है? लोक सेवा आयोग यह संवैधानिक संस्था है, राज्य लोक सेवा आयोग ये भी संवैधानिक संस्था है, वित्त आयोग ये भी है, नीति आयोग ये गैर संवैधानिक संस्था है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेश के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? केंद्र शासित प्रदेश के लिए हाईकोर्ट के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 241, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन कौन करता है? यानी कि लोकसभा के सभापति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लोकसभा के सभी सदस्यों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अच्छा, जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो लोग रीट दायर करता है, तो वही पूछ रहा है कि उच्च न्यायालय में, अच्छा उच्च न्यायालय में रीट कितने अनुच्छेद के तहत जारी कर सकते हैं? तो उच्च न्यायालय के लिए है आर्टिकल 204 उच्च न्यायालय, और आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय में हम रीट जारी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, स्वर्ण त्रिभुज यानी कि गोल्डन ट्रायंगल एक विशिष्ट क्षेत्र है जो मादक द्रव्यों की तस्करी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा देश इस त्रिभुज का भाग नहीं है? तो गोल्डन ट्रायंगल के अंतर्गत थाईलैंड आता है, म्यांमार आता है, लाओस भी आता है, लेकिन कंबोडिया नहीं आता है, यानी कि इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 दिसंबर को, ऑप्शन बी। अच्छा, 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय प्रवासी दिवस। 18 जनवरी को एक तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और दूसरा और क्या मनाया जाता है? तो अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 24 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। और 24 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस। अगला प्रश्न देखिए, लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है? तो लोसुंग त्योहार सिक्किम में मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? यूनेक्स कप बैडमिंटन से संबंधित है। सूरजताल झील किस राज्य में स्थित है? सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने प्रतिशत में होने चाहिए?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 33.33। अगला प्रश्न देखिए, एपीफाइट्स पौधे बहुत अधिक विकसित होने वाले पौधे हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर रहते हैं, क्यों? क्योंकि यांत्रिक मदद हेतु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ जयमंडल दिया हुआ है और उसका स्थापना वर्ष दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है सिमलीपाल। सिमलीपाल आरक्षित क्षेत्र की स्थापना हुआ था 1994 में, ये सही है। कंचनजंगा, ये कब हुआ था? ये गलत है। कंचनजंगा की स्थापना हुआ था 2000 ईस्वी में। कंचनजंगा कहाँ है? तो ये सिक्किम में है। नोरकेट जयमंडल आरक्षित क्षेत्र का स्थापना 1988 में, ये सही है। पन्ना 2011 में, ये भी सही है। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट कौन सी है? केरल हाईकोर्ट, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। किस राज्य सरकार द्वारा SHWAS यानी कि श्वास ऐप को जारी किया गया? तमिलनाडु सरकार द्वारा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाल ही में संगम नौसेना अभ्यास का आयोजन भारत ने किस देश के साथ किया? संगम अभ्यास भारत और अमेरिका के साथ हुआ था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में शामिल होने वाला 187वां देश कौन बन गया? टोंगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन फिजी में किया गया, इसमें भारत की तरफ से किसने प्रतिनिधित्व किया? भारत का विदेश मंत्री एस जयशंकर। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया? ऑपरेशन दोस्त, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? अमेरिका। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में फर्स्ट नंबर पे कौन है? अमेरिका। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश का जीडीपी विकास दर कितना रहने का अनुमान है? 6 से 6.8% तक। अगला प्रश्न देखिए, दूध उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? पहला स्थान है दूध उत्पादन में भारत का। अगला प्रश्न देखिए, अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित सुश्री अंशु का संबंध किस खेल से है? अंशु का संबंध कुश्ती से है। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ग्रैमी पुरस्कार 2023 हेतु किसे एल्बम ऑफ द ईयर चुना गया है? हैरी औस को। ग्रैमी पुरस्कार के लिए एल्बम ऑफ द ईयर किसे चुना गया? हैरी औस को। प्रसिद्ध पुस्तक विक्ट्री सिटी के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम क्या था? अच्छा, इससे पहले बताइएगा विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था क्लोज द गैप, क्लोज द केयर गैप। क्या? क्लोज द केयर गैप। ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टैचू ऑफ नॉलेज, स्टैचू ऑफ नॉलेज को स्थापित किया गया कहाँ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। स्टैचू ऑफ नॉलेज की स्थापना कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। अच्छा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ये कहाँ है? तो सभी जानते हैं कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। स्टैचू ऑफ यूनिटी ये कहाँ है? गुजरात में। और स्टैचू ऑफ इक्वलिटी ये कहाँ है? तो ये तेलंगाना में है। अगला प्रश्न देखिए, जनवरी 2023 में आए रिपोर्ट के अनुसार 2022 में
भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? नई दिल्ली, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, राज्य और उसका राज्यपाल सुमेलित करना है, या कौन सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो अरुणाचल प्रदेश की राज्यपाल कौन है? तो केरी परनाइक, सही है। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान, ये भी सही है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, ये भी सही है। महाराष्ट्र के राज्यपाल, अच्छा, महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है? श्री रमेश बैस। यहाँ एक गलत दिया हुआ है, कौन है महाराष्ट्र का राज्यपाल? श्री रमेश बैस, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से था? यह खेल से संबंधित था। कौन सा खेल बोला जाए तो फुटबॉल से संबंधित था। कौन सा खेल? फुटबॉल से संबंधित था तुलसीदास बलराम का। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ हुआ? यह भोपाल में किया गया था, अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? संगीता वर्मा, ऑप्शन ए द करेक्ट आंसर। हाल ही में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? 200वां जयंती, ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किसके द्वारा दुनिया के सबसे लंबे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन हुबली में किया गया? हुबली कहाँ है? तो हुबली कर्नाटक में है। तो यहाँ दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बना है, जिसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नेपाल के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में याओसांग उत्सव मनाया गया है? याओसांग महोत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? अप्पा साहेब धर्मकारी, ऑप्शन ए इसका सही आंसर। वंदे भारत ट्रेन का संचालन करने वाली पहली महिला ड्राइवर कौन बनी है? सुरेखा यादव, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। रबी फसल की बुआई कब की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अक्टूबर नवंबर में। और खड़ी फसल की बुआई कब की जाती है? तो जून जुलाई में। अगला प्रश्न देखिए, जूट उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से लगती है? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का अधिकतम सीमा किसके साथ लगती है? तो म्यांमार के साथ। भारत के उत्तरी मैदान में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण से होती है? पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कॉफी पोर्ट के नाम से किसको जानते हैं? ऑप्शन बी, सेंटोस को कॉफी पोर्ट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखिए, नंदा देवी चोटी किस हिमालय की भाग है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमाऊं हिमालय। अगला प्रश्न देखिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप यह किससे बना हुआ है? लक्षद्वीप प्रवाल द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है? प्रवाल द्वारा, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। दूधगंगा निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? दूधगंगा चिनाब नदी की सहायक नदी है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भार का एसआई मात्रक क्या होता है? भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बी में प्रयोग किया जाता है?
पेरिस्कोप, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, यदि कार्य का मान धनात्मक हो तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि दो कणों के बीच की दूरी बढ़ जाती है तो इनके बीच गुरुत्वाकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दूरी बढ़ेगा तो गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव कम हो जाएगा, दूरी घटेगा तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। उत्क्षेप बल और भार कार्य करते हैं विपरीत दिशा में, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या तरंग की विशेषता नहीं है? आयाम तरंग की विशेषता है, आवृत्ति ये भी है, तरंग दैर्ध्य ये भी है, माध्यम ये तरंग की विशेषता नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प रासायनिक परिवर्तन है? केमिकल चेंजेज, दूध का दही में परिवर्तन, यही इसका आंसर हो गया। बाकी शुष्क बर्फ का सब्लिमेशन ये तो भौतिक परिवर्तन है, रेत का पानी में घुलना ये भी भौतिक है, चीनी का पानी में घुलना ये भी भौतिक परिवर्तन है, लेकिन दूध से दही जमना रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया? तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन ए, डाल्टन। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है? गैलियम, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डू 6। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक तत्व के भार की तुलना में एक मूल विशेषता माना जाता है? परमाणु क्रमांक, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो गया। ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया में निम्नलिखित में से क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की लॉस होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन में कमी होती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी लवण का पीएच मान 0 है तो वह लवण होता है, कैसा होता है? तो सशक्त एसिड और कमजोर बेस, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जलीय विलयन में किसी अम्ल या क्षार में क्या परिवर्तन होता है? क्षार जल में OH- आयन निर्मित करती है, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उस निष्क्रिय गैस का नाम क्या है जिसे आधुनिक आवर्त सारणी में पहले आवर्त में रखा गया? हीलियम, ऑप्शन बी। अधातुओं का व्यापक उपयोग निम्न में से किसमें होता है? खाद में, ऑप्शन बी। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक होता है धोवन सोडा, जिसका नाम होता है सोडियम कार्बोनेट, और एक होता है खाने वाला सोडा, उसका नाम क्या होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाटोलॉजी का अध्ययन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए, रक्त। हिमाटोलॉजी में रक्तों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? प्लाज्मोलिसिस कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? एडिपोज ऊतक, ऑप्शन ए। अस्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व कौन सा है? कार्बन, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से किसने सजीव वस्तुओं में लक्षणों की आनुवंशिक के सिद्धांत का प्रतिपादन में योगदान दिया? ग्रेगर मेंडल, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, जोंक यानी कि लीच निम्नलिखित में से किस संघ से संबंधित है? जोंक एनिलिडा संघ से संबंधित है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस में होमोडोंट दांत पाए जाते हैं? मछली में कैसा दांत पाया जाता है? तो होमोडोंट दांत। अगला प्रश्न है, मनुष्य के पाचन तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? कौन सा एसिड होता है? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? चेचक विषाणु से होता है, इन्फ्लुएंजा ये भी विषाणु से होता है, खसरा विषाणु से होता है, लेकिन टीबी विषाणु से नहीं होता है। अगला प्रश्न देखिए, 1949 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे? PC महालनोबिस, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ पे है? तो यह हैदराबाद में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कीमत सूचकांकों में से केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मजदूरी में क्षतिपूर्ति हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, औद्योगिक कर्मियों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से मैथ है, आप लोग मैथ खुद से सॉल्व कीजिएगा। हम इस क्वेश्चन का आंसर मैच करवा दे रहे हैं। 96 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 98 का ऑप्शन डी, और 99 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, और लास्ट 100 का ऑप्शन सी। दोस्तों, आज का टेस्ट यहीं पे समाप्त होता है। टेस्ट अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अपने ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, ताकि अगला 3 नंबर टेस्ट कल आएगा उसे आप जरूर देखें। धन्यवाद।